जब हमारी जमीन मिल जाए साहब, हम पति का खवाई लड़कन के। अच्छा माता जी, अब जमीन नहीं बची आप नहीं नहीं कुछ नहीं बचा, बेचता नहीं बची, कहाँ लड़का लेकर रही यह देखत है। अगर आपकी जमीन आपको नहीं मिलता तो आपका पूरा परिवार भूखे मर जाएगा साहब, मर जाएगा। आप रजिस्ट्रार के सामने नहीं गए थे, एसडीएम के सामने नहीं गए थे? नहीं, हमसे क्यों नहीं जाता हमारे साहब, हम जब जनता ही नहीं है तो कहा जाए, जानकारी रहे तब तो साहब जाई। तो हमारे चाचा के यहाँ सत्संग है, महाराज हम पत्नी खत्म हो गई थी तो सत्संग में हम लोग सब लोग हाँ जानकारी तो बा। जानकारी आपको थी? हाँ नहीं, जानकारी बाद में भैया। अच्छा, बाद में, आपको पहले जानकारी नहीं थी? हाँ? जानकारी बाद में कही। अच्छा, ये मतलब इनके द्वारा आपको बताया गया कि पहले दूसरे के द्वारा आपको जानकारी हुई? नहीं, जो जिसकी जमीन है वो आके हमसे मिले हैं ना, वहाँ हो लातारा में। अच्छा, आपसे एक जानकारी चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति जमीन रजिस्ट्री कराता है तो आप लोगों से जरूर संपर्क करता है? नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप लोग कोई मतलब वो पैमाइश नहीं करके बताते नहीं जमीन यहाँ पे है, मतलब रजिस्ट्री वो लोग करवा लेते हैं ना? नहीं ऐसा है ना भैया जी। पहले था तो जो है हम लोगों से चौहदी लिखवाते थे। जी। अब तो जो है बगल में जैसे मान लीजिए जिसकी जमीन है वो बता दिया कि पूरा साइड में फलाने का जगह है, पश्चिम में फलाने का है, उत्तर में फलाने का है, हम लोगों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अच्छा, इनकी सपोर्ट करेंगे कि नहीं आप लोग? इनके में कुछ हो सकता है कि नहीं जमीन के मामले में? कौन सा वो जो 15 बीघा का जो मामला है। ग्राम सभा में हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि भूमाफियों के आतंक से आज पूरा का पूरा परिवार दहशत में है। आपको बता दें कि पहले इनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी करने के लिए जमीन बेचा। और आपको बता दें इनके पूरे जमीन पे कहीं ना कहीं भूमाफियों का पहले से लोगों ने भूमाफिया कब्जा करने की नीयत से कहीं ना कहीं इनका फर्जी पेपर तैयार किया जाता है। उसके बाद 15 बीघा पूरा का पूरा इनका अपने नाम करा लेते हैं। फिलहाल इस गरीब परिवार के साथ में हम हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कैसे क्या हुआ। क्या नाम है चाचा जी आपका? बाबूलाल नाम बस है। तो जो आपकी जमीन आप बता रहे हैं कि 15 बीघा किसी और के नाम पे दिखा रहा है, क्या प्रकरण है? दान पत्र में ले ले हैं। अच्छा, आपने दान दिया था? वो हम नहीं गवाई नहीं रहे साहब, हम गवाई नहीं थे, हमारी जानकारी नहीं था। कितने महीने पहले की बात है? नवंबर की बात है, ये दिसंबर में लिखा। आपने 5 बीघा जमीन किसी को बेचा था? हाँ, नवंबर में बेचा था, 25 नवंबर को। और 23 दिसंबर के ये फर्जी दान पत्र कराया गया। 23 नहीं 3। अच्छा, आप लोगों ने दान पत्र नहीं दिया, जमीन दान में नहीं दिया है? माता जी, तो फिर कैसे हो गया है? अब साहब का बताई, हम जानबे नहीं कहीं, हमारे यही दरे रहा वही दरे रह गए रहे मारे, हम पचे जनता ही नहीं रहे साहब। अच्छा जी, ये बताइए, जब आप 5 बीघा जमीन रजिस्ट्री कर रहे थे तो रजिस्ट्रार सामने आपसे पूछा था आप कितनी जमीन रजिस्ट्री कर रहे हैं? हाँ पूछे ना, आप लोगों को बताया था कि हम 5 बीघा रजिस्ट्री कर रहे हैं? बतावा वही खुद कहन कि आपने 5 बीघे की रजिस्ट्री कर दिया, तुम्हारी 15 बीघे जमीन बची है। जी। सेब बची है, वो बताए ना। तो आपको कैसे पता चला कि और आपकी जो 15 बीघा जमीन था वो दान के थ्रू किसी और को दिया गया है? वो तो आगे पीछे सब रहे न, वही फोटो वोटो हमारे निकाल के। नहीं, वो मालूम हुआ कि वो जो लिखाए थे ना वही गए थे कोई कागज लेने, तो वही बताए कि हाँ, फोन किया कि वही कि आप पूरा जमीन बेच दिए क्या? तो हम कहा नहीं भैया, कहाँ उसका पता लगाइए, देखिए आपके नाम पूरी जमीन बैनामा हो गई है। अच्छा बताइए, जमीन पे भी कब्जा किसका है? पूरे जमीन पे? जमीन पे मतलब हमारे रिश्तेदार लोग हैं, वही रहते हैं। और हम तो यहाँ कहाँ पे है? कौन से कचरा गाँव गड़ेरिया कचरा मौजा में है, टप्पा खरका। अच्छा, हाँ। और 18 साल हमारे पिताजी वहाँ पर रहे थे, तो वहाँ से आप कितने भाई हैं? हम अकेले ही बाड़ा है। अच्छा, तो आप ही के नाम पे पूरी जमीन? हाँ। आपके कितने लड़के हैं? 4 बेटवा हैं। अच्छा, जो 20 बीघा जमीन था आप लोगों ने रजिस्ट्री कराया था? हाँ। कब कराए थे आप लोग? 98 98 में। अच्छा, हाँ। तो देखिए, परिवार 98 90 के दशक में जमीन रजिस्ट्री कराता है और 2025 में इस परिवार के साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड हो जाता है। फिलहाल आपको बता दें, हर गांव में कहीं ना कहीं जमीन का विवाद चलता ही रहता है, लेकिन इस परिवार के साथ जो होता है एक अलग ही है। वो बहुत बता दें कि कोई 1-2 बीघा नहीं, पूरा का पूरा 15 बीघा का यहाँ पे मामला चल रहा है। वही आपको बता दें, राजस्व विभाग के जो
अधिकारी होते हैं एसडीएम, उन्हीं के हाथ में सब कुछ होता है। अगर चाहे तो खेत रजिस्ट्री हो जाए फर्जी पेपर पे, वो चाहे तो नहीं हो सकता है। तो आप लोग चाहते क्या हैं चाचा जी इसमें? हम लोग चाहते हैं हमारी जमीन मिल जब हमारी जमीन मिल जाए साहब, हम बच्चे का खवाई लड़कन के। अच्छा माता जी, अब जमीन नहीं बची आप नहीं नहीं कुछ नहीं बचा बेचता नहीं बची, कहाँ लड़का लेकर रही यह देखत है। अगर आपकी जमीन आपको नहीं मिलता तो आपका पूरा परिवार भूखे मर जाएगा साहब, मर जाएगा। योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं के घरों पे बिल्डोजर चला रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हेलो लेखपाल साहब, पत्रकार लेखपाल साहब, चाचा कौन सा गांव है आपका? करेहा में भैया हम मौजूद हैं। बताइए, इनकी 15 बीघा जो जमीन है दान के नाम पर किसी को दे दिया गया, इनको पता नहीं है। आपको जानकारी है कुछ इस विषय में? हाँ जानकारी तो जानकारी आपको थी? हाँ नहीं, जानकारी बाद में भैया। अच्छा, बाद में, आपको पहले जानकारी नहीं थी? जानकारी बाद में कही। अच्छा, ये मतलब इनके द्वारा आपको बताया गया कि पहले दूसरे के द्वारा आपको जानकारी हुई? नहीं, जो जिसकी जमीन है वो आके हमसे मिले हैं ना, वहाँ हो लातारा में। अच्छा, आपसे एक जानकारी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जमीन रजिस्ट्री कराता है तो आप लोगों से जरूर संपर्क करता है? नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप लोग कोई मतलब वो पैमाइश नहीं करके बताते नहीं जमीन यहाँ पे है, मतलब रजिस्ट्री वो लोग करवा लेते हैं ना? नहीं ऐसा है ना भैया जी। पहले था तो जो है हम लोगों से चौहदी लिखवाते थे। जी। अब तो जो है बगल में जैसे मान लीजिए जिसकी जमीन है वो बता दिया कि पूरा साइड में फलाने का जगह है, पश्चिम में फलाने का है, उत्तर में फलाने का है। हम लोगों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अच्छा, इनकी सपोर्ट करेंगे कि नहीं आप लोग? इनके में कुछ हो सकता है कि नहीं जमीन के मामले में? कौन सा वो 15 बीघा का जो मामला? हाँ। लेखपाल साहब को भी इस संबंध में जानकारी नहीं थी। अब एसडीएम से हम बात करने की कोशिश करेंगे कितना बड़ा फ्रॉड कैसे होता है, फर्जी दस्तावेज पे किसी की जमीन किसी को कैसे दिया जा सकता है। आपको बता दें, जो राजस्व के अधिकारी होते हैं, एसडीएम होते हैं। चाचा जी, एसडीएम साहब से आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, हमारी जमीन मिलना चाहिए साहब, हमारी जमीन। अगर ऐसा ही होता रहा तो लोग घर बैठे रहेंगे, उनकी जमीन किसी और के नाम पे हो जाएगी। हाँ साहब, ऐसे ही होते ही रहे तो किसी जमीन। चाचा जी हैं, चाचा जी क्या कहेंगे? इनकी जो जमीन थी बताया जा रहा है फर्जी। अच्छा, तो आप भी उसमें आपका भी हिस्सा है जी। तो क्या चाहते हैं आप लोग इसमें? अरे न्याय मिले सर, हमको हमारी ज़मीन वापस हो। जो अन्याय हुआ है हमारे साथ, ऐसा अन्याय अगर होगा तो कहाँ रहेगी दुनिया? कैसे हो गया? अभी कभी पॉसिबल हो सकता है ऐसे? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। बिना जिनके नाम पे जमीन है उनको पता ही नहीं है, वो जमीन किसी और के दान के नाम पे दे दी जाती जी है। हाँ, ऐसा तो कभी नहीं, हमारे जान में नहीं ऐसा सुना। ये तो पहली बार ऐसा हुआ है, आप समझिए। अच्छा, इसमें राजस्व विभाग के अधिकारियों की लापरवाही है कि नहीं? वो मिली भगत है उनकी, जो रजिस्ट्रार है कानगो हैं उनकी मिली भगत है सर, तभी तो ऐसा हुआ है। 5 नवंबर को हम बैनामा करते हैं भैया हमारे, और 25 नवंबर को, और 3 दिसंबर को ये कांड होता है, तो इसमें मिली भगत तो थी। अच्छा, आपसे नहीं पूछा गया था कि आप 15 बीघा जमीन दान में दे रहे हैं? आपसे पूछा गया था कुछ ऐसा? नहीं। आप रजिस्ट्रार के सामने नहीं गए थे, एसडीएम के सामने नहीं गए थे? नहीं, हमसे हमारा क्यों नहीं जाता हमारे? हम जब जनता ही नहीं है तो कहाँ जाए? जानकारी रहे तब तो साहेब जाई। तो हमारे चाचा के यहाँ सत्संग पत्नी खत्म हो गई थी, तो सत्संग में हम लोग सब लोग बिजी थे, वहीं हम रहे। हाँ। देखिए, करेहा ग्राम सभा में हम मौजूद हैं और एक गरीब परिवार, आपको बता दें 90 के दशक में जीवन यापन करने के लिए जमीन रजिस्ट्री कराता है। उसमें कई भाइयों का हिस्सा होता है और आपको बता दें इनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि इन्होंने अपनी बेटियों की शादी करने के लिए जमीन को बेचा। और उस जमीन को जब आपको बता दें 5 बीघा बेचा जाता है, उसके बाद 15 बीघा जो और जमीन बची होती है वो फर्जीवाड़ा दिखाकर इन कुछ लोग थे जो दान के नाम पे, किसी और के नाम पे भी वो जमीन दे दिया गया। फिलहाल इसमें कहीं ना कहीं राजस्व विभाग के अधिकारियों की हम लापरवाही कह सकते हैं और एसडीएम से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, अगर इस गरीब परिवार का 15 बीघा जमीन नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आज जो पूरा परिवार आपके साथ खड़ा मिल रहा है, आपको बता दें कहीं ना कहीं भूखे प्यासे इनकी मौत हो जाएगी।